तुम्हें ये पता होगा हैवी मेटल्स जैसे लेड, आर्सेनिक एंड बिस्मिथ की छोटी सी क्वांटिटी हमारी बॉडी में सीरियस पॉइजनिंग कर सकती है। इसी पॉइजनिंग से जुड़ी काफ़ी सारी कहानियाँ भी हैं। उन्हीं में से एक कहानी ये है कि पहले के लोग पर्टिकुलरली रोमन्स लेड एसीटेट या शुगर ऑफ लेड को स्वीटनिंग एजेंट की तरह यूज़ करते थे, जिसकी वजह से रोमन सोसाइटी के अंदर लेड पॉइजनिंग फैल गई थी। इसके अलावा भी काफ़ी सारी ट्रेजेडीज़ हुई हैं, जिसकी वजह से मॉडर्न फार्माकोपिया में लिमिट टेस्ट फॉर लेड एंड हैवी मेटल्स के बारे में बताया गया है, जो हमें मदद करते हैं छोटी इम्प्योरिटीज़ के बारे में पता लगाने में, चाहे वो इम्प्योरिटी इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की हो या फिर लेड की हो। एज अ फार्मेसी स्टूडेंट तुम्हें ये टेस्ट करना आना चाहिए, क्योंकि ये सभी की हेल्थ से जुड़ा हुआ है, तो इसमें हम लापरवाही नहीं कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं लिमिट टेस्ट ऑफ लेड। इसे करने के लिए हमें कुछ ग्लासवेयर चाहिए होते हैं, जिसमें हम इस टेस्ट को परफॉर्म करेंगे, जैसे ग्लास रॉड, सेपरेटिंग फनल, स्टैंड, जिसकी हेल्प से हमें ये टेस्ट करने हैं। इसके अलावा हमें कुछ केमिकल्स भी चाहिए होते हैं, जैसे स्टैंडर्ड लेड सॉल्यूशन, अमोनियम सिट्रेट सॉल्यूशन, पोटेशियम साइनेट, हाइड्रोक्सी अमाइन हाइड्रोक्लोराइड, फिनॉल रेड इंडिकेटर, अमोनिया, डाइथाइजोन। ये कुछ केमिकल्स हैं जिसकी हेल्प से हमें इस टेस्ट को परफॉर्म करना है। अब इस टेस्ट की खास बात यह है कि ये बाकी टेस्ट से अलग इसलिए है क्योंकि इस टेस्ट में हम नेस्ले सिलेंडर यूज़ नहीं करते हैं। इसकी जगह हम सेपरेटिंग फनल का यूज़ करते हैं इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए। अब तुम इस टेस्ट के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट को देखने वाले हो, तो तुम्हारा फोकस यहाँ पर होना चाहिए। तो शुरू करते हैं इस टेस्ट के प्रिंसिपल से। काफ़ी आसान प्रिंसिपल है बाकी टेस्ट की तरह। तो प्रिंसिपल एक केमिकल रिएक्शन पर बेस्ड है, जिसमें लेड के आयंस डाइथाइजोन से रिएक्ट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एल्कलाइन मीडियम और लेड डाइथाइजोनेट कॉम्प्लेक्स को फॉर्म करते हैं। तो तुम इस रिएक्शन को देख सकते हो, और जो लेड डाइथाइजोनेट कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ है उसका कलर वॉयलेट होता है, ये तुम्हें ध्यान रखना है। साथ में डाइथाइजोन का कलर ग्रीन होता है, ये भी तुम्हें पता होना चाहिए। तो ये सिंपल सी चीज़ है, अगर हमारे सैंपल में लेड प्रेजेंट होगा तो ये रिएक्शन होगी और हमें कुछ कलर देखने को भी मिलेगा, ठीक है। और अगर नहीं होगा तो ये कलर फॉर्म नहीं होगा और ये रिएक्शन भी नहीं होगी। तो अब तुम्हें देखना है कि किस तरीके से एक्चुअली में इस टेस्ट को परफॉर्म करना है। तो इसके प्रोसीजर को देखने से पहले तुम्हें ये समझना होगा कि ये सभी हमारी सेफ्टी का मामला है, ये हमारे पेशेंट्स को अफेक्ट करेगा, तो हमें ये और भी अच्छे तरीके से आना चाहिए। ये मैटर नहीं करता कि ये टॉपिक एग्ज़ाम में आएगा या नहीं आएगा। मुझे लगता है ये बात तुम समझ गए होगे। तो अब स्टार्ट करते हैं इसके प्रोसीजर को। काफ़ी आसान है इसे भी समझना, बस थोड़ा सा ध्यान इधर दो। सबसे पहले तुम्हें 2 सेपरेटिंग फ़नल चाहिए होंगी इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए। जैसा तुम देख पा रहे होगे, दोनों सेपरेटिंग फ़नल को एक फ़नल पर हम टी मार्क करेंगे फॉर टेस्ट सॉल्यूशन एंड दूसरी फ़नल पे हम एस मार्क करेंगे फॉर स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। यानी कि हम टी मार्क्ड वाली जो सेपरेटिंग फ़नल है उसमें हम टेस्ट के सारे जो प्रोसीजर्स हैं उसको फॉलो करेंगे, और एस मार्क्ड वाली जो सेपरेटिंग फ़नल है उसमें हम स्टैंडर्ड्स के जो प्रोसीजर्स हैं वो हम फॉलो करेंगे। अब दोनों ही सेपरेटिंग फ़नल में हमें सेम केमिकल को मिक्स करना है, बस डिफरेंस इतना होगा कि टेस्ट वाली सेपरेटिंग फ़नल में हम सैंपल को डालेंगे जो कि हमें दिया जाएगा, और हम स्टैंडर्ड वाली सेपरेटिंग फ़नल में स्टैंडर्ड लेड का सॉल्यूशन डालेंगे जो हमें फार्माकोपिया में बताया जाएगा, ठीक है। इनको
हमें फिर मिक्स करना है और बाद में हम इन दोनों सेपरेटिंग फनल के अंदर जो रिज़ल्ट आएगा इन द फॉर्म ऑफ कलर, उसको हम चेक करेंगे, कंपेयर करेंगे उनकी इंटेंसिटी को एंड हम कंक्लूड करेंगे अपने रिज़ल्ट को। ओके, तो अब तुम टेस्ट वाली सेपरेटिंग फनल के अंदर जिस तरह से केमिकल मिक्स करने हैं बस वो देखो। बाकी हमारी जो स्टैंडर्ड वाली सेपरेटिंग फनल है उसके अंदर भी हमें सेम ऑर्डर में केमिकल को मिक्स करना है। बस डिफरेंस इतना होगा कि जो हमारी टेस्ट वाली सेपरेटिंग फनल है उसके अंदर हम सैंपल को यूज़ करेंगे और बाकी के प्रोसीजर करेंगे, और जो हमारी स्टैंडर्ड वाली सेपरेटिंग फनल होगी उसके अंदर हम एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन को यूज़ करेंगे जो हमें फार्माकोपिया में बताया गया है, और बाकी के जो प्रोसीजर हैं वो हमारे सेम रहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले टेस्ट वाली सेपरेटिंग फनल को हम ले लेंगे और उसके अंदर हम सैंपल को डालेंगे। ठीक है, हो सकता है तुम्हारे सैंपल में लेड के आयन प्रेजेंट हो या ना हो। ठीक है, ये डिपेंड करता है तुम्हारे सैंपल पे। फिर इसके बाद में 6 ml अमोनियम सिट्रेट सॉल्यूशन को हमें डालना है सेपरेटिंग फनल के अंदर, 2 ml पोटेशियम साइनाइड डालना है, और बाकी के जितने भी केमिकल्स हैं इस लिस्ट के अंदर मैंने लिखे हैं वो 1 by 1 तुम्हें डालने हैं। ठीक है, सेम ऑर्डर में डालने हैं, और ऐसा ही हमें स्टैंडर्ड वाली सेपरेटिंग फनल के अंदर भी करना है। इसके बाद आता है सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप। इसके अंदर क्या करना है, जो कि है हमारा एक्सट्रैक्ट विद 5 ml डाइथीजोन अंटिल एक्वस लेयर टर्न्स ग्रीन। यानी कि इस स्टेप में हमारे जो लेड के आयंस होंगे वो डाइथीजोन के साथ में रिएक्ट करेंगे और डाइथीजोनेट कॉम्प्लेक्स को फॉर्म करेंगे, जिसका कलर हमने अभी देखा था वॉयलेट कलर के ये कॉम्प्लेक्स होते हैं। ठीक है, और हमारी इस टाइम पे जो एक्वस होगा, एक्वस लेयर्स जो होंगी वो ग्रीन के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगी। यानी कि हमें जब तक एक्सट्रैक्ट करना है जब तक हमारा पूरा एक्वस लेयर जो होगा वो ग्रीन के अंदर कन्वर्ट ना हो जाए। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि लेड के आयंस जो हमारे सैंपल में हैं यानी एक्वस मीडियम के अंदर हैं, जब वो कॉम्प्लेक्स बनाते हैं तब ये लेड के आयंस डाइथीजोन से रिएक्ट करने के लिए क्लोरोफॉर्म यानी ऑर्गेनिक फेज में आ जाते हैं। इस स्टेप के बाद हम 30 मिनट तक 30 ml नाइट्रिक एसिड के अंदर हम इस सॉल्यूशन को सेपरेटिंग फिनल के अंदर डालते हैं और उसे हम मिक्स करते हैं, शेक करते हैं। ठीक है, इस स्टेप से एक कलरलेस लेयर क्लोरोफॉर्म की सेपरेट होती है, क्योंकि नाइट्रिक एसिड डाइथायोजोनेट कॉम्प्लेक्स को क्लोरोफॉर्म से सेपरेट कर देता है। इस क्लोरोफॉर्म को हम डिस्कार्ड कर देते हैं। ठीक है, तो मेन हमारा नाइट्रिक एसिड का यूज़ करने का यही था कि हम डाइथायोजोनेट कॉम्प्लेक्स को सेपरेट करें और फिर वो हमारा एक्वस सॉल्यूशन के अंदर दोबारा आ जाएगा और जो हमारा क्लोरोफॉर्म होगा उसे हम डिस्कार्ड कर देंगे। क्योंकि लास्ट स्टेप में हमने नाइट्रिक एसिड यूज़ किया था जिसकी वजह से हमारा सॉल्यूशन एसिडिक बन गया था। तो अब हम चेक करेंगे कि हमारे सैंपल के अंदर एक्चुअली में लेड के आयन प्रेजेंट हैं या नहीं है। तो इसके लिए हमें 2 केमिकल और मिक्स करने हैं इसी सॉल्यूशन के अंदर। 5 ml हम स्टैंडर्ड डाइथीजोन डालेंगे एंड 4 ml अमोनियम साइनाइड डाल के 30 मिनट्स तक शेक करेंगे और कलर को ऑब्जर्व करेंगे। बेसिकली अगर जब लेड के आयन प्रेजेंट होंगे इस सॉल्यूशन के अंदर तो हमें रेड कलर देखने को मिलेगा। ठीक है, ऐसे ही सारे स्टेप हमें स्टैंडर्ड के लिए भी करने हैं और हमें बाद में इन दोनों सेपरेटिंग फनल को कंपेयर करना है। ठीक है, जिससे हमें पता चलेगा कि हमारा जो सॉल्यूशन है, सैंपल है, उसके अंदर लेड के आयन प्रेजेंट है या नहीं है। ठीक है, तो इसे हम देखेंगे ऑब्जर्वेशन के अंदर। तो देखो यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली ये है कि टेस्ट में, इस टेस्ट के अंदर जो रेड कलर हमें देखने को मिलता है स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के अंदर, तो हम इसकी इंटेंसिटी को चेक करते हैं। ठीक है, अगर तुम्हारे टेस्ट सॉल्यूशन की जो रेड कलर है जो आया है टेस्ट करने के बाद में, अगर उसकी इंटेंसिटी स्टैंडर्ड से ज़्यादा होगी तो तुम्हारा टेस्ट फेल हो जाएगा, और अगर कम होगी तो तुम्हारा टेस्ट पास हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिक ये छोटी सी ऑब्जर्वेशन है जो हमें चेक करनी है। ठीक है, कोशिश यही रहती है कि हमारे जो सैंपल है उसकी इंटेंसिटी कम हो स्टैंडर्ड से, जिसकी वजह से हमारा जो सॉल्यूशन होगा वो पास हो पाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी हेल्पफुल रही होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।